नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। लोहाघाट में धूमधाम से मनाई गई वाल्मीकि जयंती। ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई मां भगवती के टोले लड़ीधुरा महोत्सव का हुआ समापन। जनपद संगीत प्रतिभा सम्मान समारोह का रंगारंग आगाज। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने किया शुभारंभ। बाहरी व्यक्तियों द्वारा ली गई भूमि पर यदि निर्धारित समय में नहीं हुई कार्यवाही तो उपरोक्त भूमि राज्य सरकार में की जाएगी निहित। 3 अलग-अलग जगह हुई मार्ग दुर्घटनाओं में किशोरी समेत 4 लोग घायल। कितने बोले चीनी मिल रोड जबरन बंद किया गया तो खटखटाएंगे हाईकोर्ट का दरवाजा। हल्द्वानी में पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को किया गया याद। विकास पुरुष एनडी तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि पर मरीजों को बांटे गए फल। 5 दिन से लापता एक युवक का रामनगर में शव हुआ बरामद। अब खबरें विस्तार से। पूरे देश में महर्षि वाल्मीकि जयंती काफी धूमधाम से मनाई गई। सभी सरकारी कार्यालयों व स्कूलों में छुट्टी है। वहीं लोहाघाट में वाल्मीकि समाज द्वारा महर्षि वाल्मीकि की जयंती को काफी धूमधाम से मनाया गया। वाल्मीकि समाज के सरपंच हरचरण वाल्मीकि के दिशा निर्देश पर सुबह से ही वाल्मीकि मंदिर लोहाघाट में पूजा अर्चना के बाद भजन कीर्तन व प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चाह रहा हूँ नगर वासियों को, पूरी जनता को, लोहाघाट की सबको बधाई देना चाहता हूँ वाल्मीकि जयंती की। आज पूजा पाठ की, भजन कीर्तन करे हैं, भंडारा करा है और भजन कीर्तन होगा। और अच्छा, और लोहाघाट जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ वाल्मीकि जयंती की। धन्यवाद। आज हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि की जयंती है और इस अवसर पर हम सभी लोग प्रकट हुए हैं, यहाँ पर प्रकट हुए हैं यहाँ पर, और हम लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना की है। हमारा मंदिर है यहाँ, और मैं इसी बहुत हमें गर्व का दिन है आज हमारे लिए कि आज हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। इसी शुभ अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पूजा पाठ, अपना भजन कीर्तन किया गया है। सुबह से हम सभी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, और मैं आज सम्मानित जनता को, देशवासियों को, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं सभी से ये आग्रह करता हूँ कि थोड़ा भगवान वाल्मीकि जी के पक्षचिन्हों पर चलें और समाज को हमारे सुधारने की मैं सभी को ये प्रेरणा करता हूँ कि जो हमारा समाज है उनके आदर्शों पर चले भगवान वाल्मीकि जी के। और सभी को भगवान वाल्मीकि जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे देश को, देशवासियों को और लोहाघाट की जनता को। बाराकोट में चल रहे 6 दिवसीय लड़ीधुरा महोत्सव का गुरुवार 17 अक्टूबर को देवी रथों के लड़ीधुरा मंदिर की परिक्रमा के बाद समापन हो गया। 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर ढोल नगाड़ों के साथ ग्राम काकड़ एवं बाराकोट से देव डांगरों के साथ मां भगवती के देवी रथ लड़ीधुरा मंदिर पहुंचे, जहां देवी रथों ने मंदिर की परिक्रमा की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बाराकोट में विगत 6 दिनों से चल रहा लड़ीधुरा महोत्सव आज लड़ीधुरा मंदिर में दिव्य रथों के आगमन के पश्चात समाप्त हो गया है। इसमें काकड़ की तरफ से आने वाला पहला जो रथ है वो 2:40 पर मंदिर में पहुंचा। बाराकोट की तरफ से आने वाला जो दिव्य रथ है वह 3:25 पर मंदिर पर पहुंचा। जिन सभी साथियों ने, युवा साथियों ने, मातृशक्ति ने इस महोत्सव को निर्विवादित और निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने में मदद की, मैं उन सब का लड़ीधुरा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक मंच की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पुलिस प्रशासन का, जिनने इस महोत्सव को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने में मदद की। और मैं समस्त क्षेत्रवासियों से, युवाओं से और अपने बुजुर्गवारों से, महिलाओं से, बहनों से यही आशा करता हूं कि आप प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस लड़ीधुरा महोत्सव को इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। SCERT उत्तराखंड के तत्वावधान में गुरुवार को डायल लोहाघाट में 2 दिनी जनपद संगीत प्रतिभा सम्मान समारोह का मुख्य अतिथि मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत मेहरबान सिंह बिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष पहले ब्लॉक लेवल पर ये संगीत प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। उसमें जो बच्चे चयनित होते हैं, फिर ये जनपद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होता है, और प्रतिवर्ष जो है डाइट में एक कार्यक्रम हमारा आयोजित होता है। और यहाँ से जो बच्चे और जो अध्यापक प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं वो राज्य स्तर पर SCERT के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हैं और वहाँ पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। गत वर्ष जैसे आपको मालूम है हमारा जनपद जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, और इस वर्ष भी हमको उम्मीद है कि हमारे अध्यापक और हमारे बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जनपद का नाम जो है रोशन करेंगे। संगीत तो शुरू से ही बड़ा महत्व है इसका शिक्षा के क्षेत्र में, इसीलिए पहले तो हमारे काफ़ी विद्यालयों में संगीत के अध्यापक हुआ करते थे। अभी भी हमारे जैसे लोहाघाट GIC में है, चंपावत में है, टनकपुर में है, कुछ मुख्य विद्यालयों में आज भी हमारे संगीत के टीचर हैं।
SCRT की पहल पर प्रतिवर्ष विगत 6 वर्ष से बच्चों और शिक्षकों को संगीत के क्षेत्र में एक साझा मंच प्रदान करने का अभियान चल रहा है, जो निश्चित रूप से उनके आत्मविश्वास को तो बढ़ाता ही है, साथ ही उनकी छुपी हुई प्रतिभा को एक बहुत बड़ा मंच भी प्रदान करता है। इसी अवसर पर आज हम यहाँ पर जनपद स्तरीय संगीत प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में मौजूद हैं, जहाँ पर विभिन्न विकास खंडों से चयनित होकर 17 विद्यार्थी और शिक्षक राज्य के लिए अपनी जोर आजमाइश करेंगे और राज्य में इन 17 में से 5 कैंडिडेट हमारे चयनित होकर जाएंगे। प्रथम चरण में 94 प्रविष्टियों में से 17 प्रविष्टियां हमारे जनपद के लिए चयनित हुई, जिनमें से आज यहां से फाइनल सिलेक्शन होकर के राज्य के लिए 5 कैंडिडेट चुने जाएंगे। उम्मीद है ये 5 कैंडिडेट इस वर्ष भी राज्य संगीत प्रतिभा सम्मान समारोह में हमारे जनपद का नाम रोशन। सर, ये हमारी जो माँ शारदा है, माँ सरस्वती है, वो ज्ञान, विद्या, विवेक, विज्ञान और गीत, संगीत सभी की देवी हैं। तो जहाँ पर हमें शिक्षा से जुड़ने के लिए ऐसे कार्यक्रम हो, तो उसमें ऐसा होता है ना कि नवधा भक्ति जो है, उस नवधा भक्ति में संगीत भी अपने आप में भक्ति ईश्वर को प्राप्ति का एक साधन है। तो जब हम इस प्रकार से संगीत में नृत्य, वादन, गायन से अपने उसको करते हैं, तो हमारे कहीं न कहीं आत्म अवलोकन होता है और हमारे मन उसमें लगता है और उससे सीधे सीधे हमें ईश्वर के साक्षात्कार भी होता है। और शिक्षा जो है वास्तव में एक संस्कृति और हमारे संस्कार को जोड़ने का बहुत अच्छा साधन है। तो ऐसे कार्यक्रम नित्य प्रति होते रहें, तो उसमें बच्चों का भी मन काफ़ी उत्साहित होता है और उसके साथ साथ ही हमारा जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, उसमें पढ़ाई के साथ साथ इन सबका अपना एक अभिन्न अंग। बाजपुर में बाहरी व्यक्तियों द्वारा ली गई भूमि पर यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं की गई तो उपरोक्त भूमि राज्य सरकार में निहित की जाएगी। इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम व डीएम के आदेशों के क्रम में एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने राजस्व निरीक्षकों की बैठक लेकर राज्य बनने के बाद बाहरी व्यक्तियों की ओर से ली गई भूमि के संबंध में चर्चा की, जिसमें लगभग 50 लोग ऐसे पाए गए जिन्होंने धारा 154 के तहत भूमि ली थी। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमने राजस्व निरीक्षक और हमारे नायब साहब सबकी मीटिंग बुला रखी है। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो बाहरी व्यक्ति जिनके द्वारा कृषि प्रयोजन या इंडस्ट्री के प्रयोजन से या अन्य किसी प्रयोजन से रोजगार के लिए ज़मीनें परचेज की गई हैं, चूँकि उसमें 2 वर्ष की परमिशन की अनुमति होती है कि 2 वर्ष में ही जो परमिशन प्राप्त है उसी के सापेक्ष अपना रोजगार करें। यदि वो नहीं करते हैं तो 2 वर्ष के पश्चात 154 का के तहत जो परमिशन है वो उल्लंघन हो जाता है उसका। 166, 167 जेडे की धारा के तहत उसको राज्य सरकार में निहित करने की कार्रवाई की जाती है। तो इस तरह की जो परमिशन है, हमने लगभग 40-50 परमिशन हमारे यहाँ प्राप्त है, जिसमें से 8 परमिशन में वायलेशन प्रथम दृष्टिगत हुआ है। तो उसके संबंध में हमने इनसे रिपोर्ट तलब की है कि ये 2-1 दिन में रिपोर्ट दे दें और जो उसमें शर्तें थी यदि उसका उल्लंघन हुआ है तो एसडीएम कोर्ट से उनको नोटिस जाएगा जिनके द्वारा परमिशन प्राप्त की है, और यदि वो संतोषजनक जवाब नहीं देते और संतोषजनक कारण नहीं देते हैं तो ऐसी जमीनों को जो परमिशन प्राप्त है वो राज्य सरकार में नहीं की। बाजपुर में अलग अलग सड़क हादसों में किशोरी समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर 2 को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को गिल चौक निवासी गुरकीरत सिंह पुत्र जसपाल अपने साथी के साथ कार में ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। बताया जा रहा है कि इसी बीच लेवड़ा नदी की माइनर सिंचाई नहर रोड पर अचानक सामने से आ रहे वाहन से बचने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर खेत में जा पलटी। हादसे में गुरकीरत गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके साथियों को मामूली चोटें आई हैं। घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना में क्षतिग्रस्त हुई कार को कब्जे में ले लिया है। वहीं दूसरी घटना में बाइक पर सवार गद्दी नगली स्वार रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी वर्षा पुत्री शेर सिंह घायल हो गई, जिसे सरकारी अस्पताल बाजपुर में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने इसे भी रेफर कर दिया है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गरीब आदमी पैसा काम है, बंदा कहाँ लिए फिरेगा। जब रुद्रपुर में भर्ती कहाँ के लिए कहना है डॉक्टर? तो रुकती भी ना भाई है तो इसका तू बाइक तू ही तो चलवा रहा था इससे। हाँ मैं
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन को रेलवे द्वारा चीनी मिल रोड को बंद करने के प्रस्ताव का निवर्तमान चेयरमैन गुरजीत सिंह गित्ते ने कड़ा विरोध जताते हुए शुक्रवार को पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर चीनी मिल रोड को बंद नहीं होने दिया जाएगा। एक षड्यंत्र के तहत बाजपुर की अस्मिता से खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कतई कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। गित्ते ने कहा कि रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण व सौंदर्यीकरण स्वागत योग्य है, लेकिन उसकी आड़ में नगरवासियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कल रेलवे द्वारा नक्शा दिखा के बताया गया है कि जो चीनी मिल का रास्ता जो है गुरुद्वारा होते हुए आता है उसे बंद किया जाएगा। हम लोग अगर ऐसा होता है तो उसका हम घोर विरोध करते हैं। इस रास्ते पे सेंट मैरी स्कूल, चीनी मिल, केशव नगर, मुंडिया पिस्तौर और भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं या औद्योगिक क्षेत्र हैं उसको जाने का एकमात्र बीच का रास्ता है, जिसे बाईपास भी कहा जाता है शहर का। तो अगर ये बंद होता है, इससे मैं मानता हूँ कई हजार लोग प्रभावित होंगे, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये रास्ता आज से नहीं, कम से कम 70-80 साल से रास्ता बना हुआ है। इसको जो हमारे पूर्व मंत्री जो थे कमला प्रसाद त्रिपाठी जी, उनके द्वारा इसकी परमिशन भी दी गई है उस समय बनाने की भी। जब ये डामर का बना उससे पहले ये खलंजे का होता था। तो इसमें लगता है कहीं ना कहीं बाजपुर को उजाड़ने की एक साजिश चल रही है। इसके तहत जो है ये ऐसे काम किए जा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर बाजपुर का सौंदर्यीकरण हो रहा है या बाजपुर का विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम उसके हित में हैं, मगर उसकी आड़ में बाजपुर को उजाड़ा ना जाए, हम यही मांग करते हैं। और मैंने आज रेल मंत्री जी को भी एक चिट्ठी पत्र भेजा है कि इसको जो है हमारी सड़क को ना बंद किया जाए। इससे सुभाष नगर, केशव नगर और चीनी मिल और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, सेंट मैरिज स्कूल, सेंट मैरिज हॉस्पिटल को जाने वाले रास्ते अवरुद्ध हो जाएंगे। इससे जो है शहर में एक भयंकर स्थिति पैदा हो जाएगी, जिससे कि शहर में आए समय जाम लगा रहेगा हर वक्त। तो इसको देखते हुए हम यही मांग करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और अपने जो है रेल मंत्री जी से कि बाजपुर को विकास के नाम पे या किसी चीज़ के नाम पर उजाड़ा ना जाए। जो अच्छा काम है वो बिल्कुल किया जाए, हम उसका स्वागत करते हैं। रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो, अच्छा रेलवे स्टेशन बने, बहुत बढ़िया बात है, मगर उसकी आड़ में हमारे शहर के बाशिंदों को उजाड़ने का प्रयास ना करे सरकार। हम यही अनुरोध करते हैं आदरणीय अपने मंत्री जी से, रेल मंत्री जी से, कि हमारी बात को संज्ञान लिया जाए और इसको जो है इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, सड़क को बंद ना किया। अगर ये बंद होती है तो फिर हम हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के लिए जो है विवश होंगे। हम एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर करेंगे, तब नहीं होगा तो हम इसके लिए बिल्कुल हमने विचार बना लिया कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम हाई कोर्ट के दरवाजे जरूर खटखटाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हल्द्वानी में भगवान महर्षि वाल्मीकि के प्रकट दिवस के शुभ अवसर पर वाल्मीकि समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा शहर में निकाली गई। बरेली रोड से ये यात्रा निकाली गई, जो मंगल पड़ाव एसडीएम कोर्ट से होते हुए राजपुरा और तिकोनिया के रास्ते वापस बरेली रोड को समाप्त हुई, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया। हल्द्वानी विधायक समिति निर्देश, निवर्तमान मेयर जोगेंद्र रोतेला, पूर्व राज्य मंत्री ललित जोशी समेत बड़ी संख्या में सुरक्षा में तैनात पुलिस बल के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज के जैसे आपको पता होगा कि पूरे भारतवर्ष में आज प्रकट दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर के दिन जैसे हर साल की तरह हम प्रकट दिवस मनाते हैं, उस तरह से ही आज के दिन प्रकट दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर झांकी शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है। हमारा सौभाग्य कि आज हमें प्रभु के आशीर्वाद से शोभा यात्रा में शामिल होने का अवसर मिला है और भगवान वाल्मीकि का अवतार दिवस है। मैं प्रणाम करता हूं भगवान वाल्मीकि को और प्रणाम करता हूं पूरे वाल्मीकि समाज को कि जिसके द्वारा भगवान के रूप में वाल्मीकि जी को पूजा जाता है और आज इस प्रकार से भव्य शोभा यात्रा पूरे देश में निकाली जाती है, तो ये हमारा सौभाग्य भी है। और दूसरा यह है कि देखिए भारत जो है विविधता में एकता का देश है और भारत जो है यहाँ आपको जब सबसे पहले आपको उत्तरायणी पर्व से जो है पहाड़ का जो है उत्तरायणी पर्व से शुरुआत हो जाती है। आपका गुरु गोविंद सिंह जी की शोभा यात्रा
यात्रा निकलती है प्रकाश पर्व पर। उसके बाद आपका जो है आप ईद मिलादुन नबी का भी हमने देखा जुलूस निकलता है। साथ में ये रामलीला के आपके भगवान श्री राम की जो है बारात निकलती है, उसकी निकलती है। फिर आपका राज्याभिषेक की शोभा यात्रा निकलती है। आज भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा निकल रही है। आने वाले समय में अभी आपका दीपावली आ रही है, उसके बाद आपका दिसंबर में आपका क्रिसमस आएगा। तो विविधता में एकता का देश है, रंगों का देश है। आप सभी को भगवान वाल्मीकि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा निकल रही है और जगह जगह यहाँ उसका स्वागत हो रहा है। जो लोग स्वागत कर रहे हैं, हमारे वार्ड पार्षद जो है, पूर्व पार्षद, इनकी मिसेज द्वारा स्वागत किया जा रहा है। इसके लिए हम धन्यवाद बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। और पूरे शहर में हर्ष उल्लास का माहौल है और इस सब के लिए आपको भी सबको बधाई हो। उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि देखो वाल्मीकि जयंती बहुत अच्छी धूमधाम से मना रहे हैं शहरवासी भी हमारे साथ। क्योंकि वाल्मीकि ऐसे हैं कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण लिखी, पूरा उन्होंने बहुत कुछ करा है। क्या आपको सब कुछ पता है इसके लिए। इसी वजह से शहरवासी हमारा स्वागत करना है और बहुत धूमधाम से हम वाल्मीकि जयंती निकालना है। पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि विकास पुरुष पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि एक ही दिन यानी कि 18 अक्टूबर को आती है। उन्होंने कहा कि पंडित नारायण दत्त तिवारी पूरे देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। उनका योगदान हमेशा लोगों द्वारा याद किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नारायण दत्त तिवारी जी की आज पुण्यतिथि मनाने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और वह एक बहुत ही बड़े दिग्गज नेता थे जिन्होंने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी अपने विकास कार्यों से अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जैसे नोएडा जैसा शहर बसाया और क्या कहते हैं हल्द्वानी में काठगोदाम में HMT कॉलोनी और रुद्रपुर में सिटकुल जैसे कंपनियों का वो करा। तो इसके लिए समाज पूरा उनका आजीवन ऋणी रहेगा और वो हमारे समाज में हमेशा याद किए जाएंगे। सब जानते हैं कि उनको एक विकास पुरुष के नाम पर पूरा प्रदेश पूरा देश एक आम जन जानता था। और जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि चाहे उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक वो लगातार दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, देश के गृह मंत्री रहे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विकास की एक गाथा को आगे बढ़ाया, इसलिए उनको पूरा देश पूरा प्रदेश विकास पुरुष के नाम से जानता है। वो एक ऐसे देश के एक ऐसे राजनेता है जिनकी जन्मदिन और पुण्यतिथि एक ही दिन मनाई जाती है। इसलिए आज ये इस त्यौहार को हम इसको खुशी और गम दोनों के रूप में यहाँ पर हम लोग इसको वो करते हैं। लेकिन आज हम इसको विकास के रूप में आज के दिन को मनाते हैं 18 अक्टूबर को, क्योंकि तिवारी जी ने विकास किया है और विकास के रूप में हम सब उनको जानते हैं। जैसे विकास कार्य देखते आ रहे हैं, इतना मतलब विकास कार्य यहाँ पे हुआ था उत्तराखंड में। और जैसे कि उद्योग सबसे ज़्यादा जैसे सिटकुल है, कई मतलब यहाँ पे कॉलेज है, तो हम स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी की देन है और उसे हम लोग भूल नहीं सकते। और आज जो हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है और उन्हें हम हर्ष उल्लास के साथ याद भी करते हैं और सत सत नमन भी उन्हें हम करते हैं। देखिए, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी जो विकास पुरुष के नाम से भी जाने थे और हिमालय पुत्र के नाम से भी जाने जाते थे। तिवारी जी की जो विकास परक सोच थी, जिसका लाभ उत्तराखंड को मिला, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिला और भारत सरकार में विभिन्न जिम्मेदारियों के तहत, विभिन्न मंत्रालयों के तहत उन्होंने जो विकास पूरे समूचे भारत में किए, तो आज उत्तराखंड जो विकास उन्होंने किए, जो उससे रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उस पर आज निर्भर करता है। जितनी भी तनख्वाहें जाती हैं, जो भी राजस्व प्राप्त होता है, जो तिवारी जी नींव रख के गए इस उत्तराखंड की। और ऐसे महान पुरुष को आज हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं, नमन करते हैं और हम उनके आदर्शों में चलने का संकल्प लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती एवं पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने सादगी के साथ इस उत्सव को मनाया। वहीं इस मौके पर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष CP शर्मा की अगुवाई में कांग्रेसियों ने सिटकुल स्थित पंडित नारायण दत्त तिवारी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाद में जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। इस अवसर पर मोहन खेड़ा, गोपाल भसीन, सुरेश यादव, सुनील आर्या, बाबू विश्वकर्मा, संजीव राठौर, उमर अली, इरशाद अहमद, निसार खान, अशफाक, सपना गिल आदि लोग मौजूद रहे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन।
गुरुवार को रामनगर क्षेत्र के ग्राम मालधन चौड़ क्षेत्र में स्थित तुमड़िया धाम में एक अज्ञात युवक का शव पुलिस ने बरामद किया। घटना के बाद जहां एक और इलाके में हड़कंप मच गया तो वहीं मालधन चौड़ पुलिस चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार द्वारा शव की शिनाख्त के प्रयास कराए गए, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई। शुक्रवार की दोपहर मृतक की शिनाख्त ग्राम जगतपुर पट्टी थाना कुंडा जसपुर उधम सिंह नगर निवासी गुरनाम सिंह ने अपने 29 वर्षीय पुत्र सुच्चा सिंह के रूप में की है। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र मानसिक रूप से कमजोर था तथा 13 अक्टूबर की शाम से घर से लापता था। परिजनों द्वारा उसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। सर, ये हमारे भैया रविवार के दिन लापता हुए थे। हमने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी, जसपुर, काशीपुर, गली गलियों और बाजपुर साइड में हमें नहीं मिल पाए। फिर हमने कुंडा थाने में भी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी इनकी, तो वहाँ से जानकारी देते फिर हम काशीपुर ढूंढने की कोशिश नहीं मिल पाए। फिर हमें पता चला कि हमने अपने पापा को उधर मालदन की साइड भेजा हम काशीपुर आए थे देखने। तो मेरे पापा को जो चौकी इंचार्ज थे वहाँ के, उन्होंने दिखा कि एक हमें लाश डैम के किनारे मिली है, डैम में जो 2-3 दिन पुरानी थी। हमें पता चला कि हमारा बड़े भाई थे, सबसे बड़े भैया थे। क्या नाम था इनका? नाम इनका सुच्चा सिंह था। कितनी उम्र होगी? उम्र सर इनकी लगभग 30 वर्ष थी इनकी। कल हमारी चौकी मालधन चौड़ में जो तुमड़िया डाम है वहाँ पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी जो कि उस समय का अज्ञात था। आज एक व्यक्ति जो शिवलालपुर और थाना कुंडा के निवासी हैं, उन्होंने आके बताया कि वो उनका पुत्र सुच्चा सिंह है। तो हमने उनसे पूरी जांच पड़ताल कर ली है। वो फ़िलहाल बता रहे हैं कि मानसिक विक्षिप्त है और इधर उधर घूमता रहता था। बाकी उसकी मृत्यु का कारण जो है पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वो उसकी मृत्यु डूबने से हुई है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।